Hello everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. And this lecture is in continuation with my previous lecture for the chapter lipids. In my previous lecture, we have discussed that there are three classes of lipids. First one is the storage lipid, second one is the structural lipid, and third one is the specialized lipids which function as signals, cofactors and pigments. In my previous lecture, we have already discussed about the storage lipids as well as structural lipids in detail. And in this lecture, we will discuss about specialized lipids which function as signals, cofactors and pigments. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is specialized lipids that function as signals, cofactors and pigments. So lipids की अगर बात करें तो lipids को तीन ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है. First one is the storage lipid, second one is the structural lipid and third one is the biologically active lipid, that is specialized lipids. स्टोरेज लिपिड की अगर बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 80% ऑफ मास ऑफ एन एडिपोसाइट्स. सो जितना भी एडिपोसाइट्स का मास होता है उसका मोर देन 80% मास कैरी किया जाता है किसके द्वारा? स्टोरेज लिपिड्स के द्वारा. वहीं पे स्ट्रक्चरल लिपिड्स की अगर बात करें तो स्ट्रक्चरल लिपिड प्रेजेंट होते हैं मेम्ब्रेन में एंड इसीलिए इसे मेम्ब्रेन लिपिड भी बोलते हैं. सो मेम्ब्रेन का लिपिड जो बनता है वो स्ट्रक्चरल लिपिड से बनते हैं. एंड स्ट्रक्चरल लिपिड की बात करें तो इट मेक अप 5 to 10% ऑफ ड्राई मास ऑफ मोस्ट सेल्स. स्टोरेज लिपिड एंड स्ट्रक्चरल लिपिड की अगर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस हैं, उनको छोड़ दिया जाए तो ये सारे के सारे सेल्स में पैसिव रोल प्ले करते हैं. लिपिड फ्यूल्स जो स्टोरेज लिपिड है दे आर स्टोर्ड अंटिल ऑक्सीडाइज्ड बाय एंजाइम्स. जब तक कि उनका ऑक्सीडेशन नहीं होगा एंजाइम के थ्रू तब तक वो स्टोर ही रहेंगे. वहीं पे अगर मेम्ब्रेन लिपिड की अगर बात करें तो मेम्ब्रेन लिपिड इम्परमेबल बैरियर बनाता है अराउंड सेल्स एंड सेलुलर कंपार्टमेंट्स है. स्पेशलाइज्ड लिपिड की अगर बात करें तो दे आर बायोलॉजिकली एक्टिव लिपिड्स. दे फंक्शन एज सिग्नल्स, कोफैक्टर्स एंड पिगमेंट्स. Although they are present in much smaller amount as compared to storage lipid and structural lipid, but इनका importance ये है कि ये active role play करते हैं in metabolic traffic as metabolites and messengers. लिपिड्स एंड सिग्नल्स, कोफैक्टर्स एंड पिगमेंट्स किस किस तरह से काम करता है? कुछ लिपिड जो होते हैं वो पोटेंट सिग्नल की तरह काम करते हैं, कुछ लिपिड एंजाइम कोफैक्टर की तरह काम करते हैं एंड कुछ लिपिड पिगमेंट की तरह काम करते हैं और उसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. सो वैसा लिपिड जो सिग्नल की तरह काम करते हैं, फॉर एग्जांपल हार्मोन्स. हार्मोन्स जो होते हैं वो ब्लड के थ्रू कैरी किए जाते हैं फ्रॉम वन टिश्यू टू अनदर टिश्यू. तो लिपिड हार्मोन की अगर बात करें तो बेस्ट एग्जांपल इज स्टेरॉइड हार्मोन. सेकेंड एग्जाम्पल की अगर बात करें तो लिपिड्स इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह भी काम करते हैं एंड दिस इंट्रासेलुलर मैसेंजर जनरेटेड इन रिस्पॉन्स टू एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नल्स, दैट इज हार्मोन और ग्रोथ फैक्टर. वहीं पे एंजाइम कोफैक्टर की अगर बात करें तो ये क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शन की तरह काम करता है एंड इन द ट्रांसफर ऑफ सुगर मोटिव्स इन अ वैरायटी ऑफ ग्लाइकोसाइलेशन रिएक्शंस. ग्लाइकोसाइलेशन क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन is the addition of sugar to the protein. Addition of sugar to the protein. So glycoprotein का formation is glycosylation, whereas glycolipid का formation is glycosidation. थर्ड वन इज द पिगमेंट की तरह भी लिपिड काम करते हैं. सो पिगमेंट मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब करता है क्या? विजिबल लाइट. अब ये लाइट एब्जॉर्ब कैसे करता है? क्योंकि इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है प्रेजेंस ऑफ कंजुगेटेड डबल बॉन्ड.
पर कंजुगेटेड डबल बॉन्ड क्या होता है? इट इज द अल्टरनेट डबल बॉन्ड. अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड इज द कंजुगेटेड डबल बॉन्ड. और पिगमेंट मॉलिक्यूल्स इसी कंजुगेटेड डबल बॉन्ड की वजह से ही एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल लाइट. एंड सम ऑफ दीज एक्ट एज अ लाइट कैप्चरिंग पिगमेंट्स इन विजन एंड फोटोसिंथेसिस. कुछ नेचुरल कलरेशन को प्रोड्यूस करते हैं सच एज ऑरेंज ऑफ पंपकिन एंड कैरेट्स एंड द येलो कलर ऑफ कैनरी फीदर्स. कुछ स्पेशलाइज्ड लिपिड्स होते हैं सच एज दीज आर डिराइव्ड फ्रॉम लिपिड्स ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन or form fat soluble vitamins, that is vitamin A, D, E and K. Phosphatidyl inositols and sphingosine derivatives, ये क्या काम करते हैं? ये इंट्रोसेलुलर सिग्नल की तरह काम करते हैं. सो इंट्रोसेलुलर सिग्नल की अगर बात करें तो इट इज फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल्स एंड स्फिंगोसिन डेरिवेटिव. फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल एंड इट्स फॉस्फोराइलेटेड डेरिवेटिव की अगर बात करें तो दे एक्ट एट सेवरल लेवल्स टू रेगुलेट सेल स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिज्म. Phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate that is PIP2. PIP2 की अगर बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में साइटोप्लाज्मिक फेस की तरफ होता है and this serve as a specific binding site for certain skeletal proteins and some soluble proteins involved in membrane fusion during endocytosis. For example, अगर ये सेल है and this is the plasma membrane. So plasma membrane के दो फेस होंगे. This फेस को बोलेंगे एक्स्ट्रासेलुलर फेस एंड दिस फेस को बोलेंगे इंट्रासेलुलर फेस. दिस फेस इज द इंट्रासेलुलर फेस. तो इंट्रासेलुलर फेस की तरफ ही PIP2 प्रेजेंट होता है और ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन्स एंड सम सॉल्युबल प्रोटीन्स के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट की तरह काम करता है. इट आल्सो सर्व एज रिजर्वायर ऑफ मैसेंजर मॉलिक्यूल्स दैट आर रिलीज्ड इनसाइड द सेल इन रिस्पांस टू एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स इंटरैक्टिंग विद स्पेसिफिक रिसेप्टर्स ऑन द outer face of plasma membrane, and the signal act through a series of steps that begins with the enzymatic removal of phospholipid head group and ends with the activation of enzyme, and that enzyme is protein kinase C. अब ये signaling कैसे होता है? So this is the glycerophospholipid, and glycerophospholipid का एक example है that is PIP2 phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate. अब ये phosphatidyl inositol 4,5-bisphosphate कैसे बनता है? फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल का फॉस्फोराइलेशन होता है और ये फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5-बिसफॉस्फेट बनाता है. फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट ग्रुप कहां से आएगा? फॉस्फोराइलेशन के लिए फॉस्फेट ग्रुप आएगा ATP से. सो फॉस्फोराइलेशन इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल प्रोड्यूसेस फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5-बिसफॉस्फेट. अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दैट इज फॉस्फोलाइपेज सी. सो फॉस्फोलाइपेज सी स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइज करता है किसको? ईस्टर बॉन्ड को. और वो ईस्टर बॉन्ड कौन सा हाइड्रोलाइज करता है? जो ग्लिसरॉल का थर्ड नंबर ऑफ कार्बन एंड फॉस्फेट के बीच में होता है. इस ईस्टर बॉन्ड को स्पेसिफिकली हाइड्रोलाइज करता है कौन? फॉस्फोलाइपेज सी. जब फॉस्फोलाइपेज सी फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5-बिसफॉस्फेट को हाइड्रोलाइज करता है तो इससे दो प्रोडक्ट बनते हैं. First product is inositol 1,4,5-trisphosphate, that is IP3. पहला क्या है? इनोसिटॉल 1,4,5-ट्रिसफॉस्फेट जिसको IP3 बोलते हैं. और दूसरा प्रोडक्ट जो बनता है दैट इज डाईएसाइल ग्लिसरॉल. IP3 की खास बात यह है कि ये वाटर सॉल्युबल होता है. वहीं पे डाईएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड होता है. अब इनका अलग अलग फंक्शन है. जब PIP2 से IP3 बनता है तो ये IP3 इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आयन को रिलीज करता है. क्या करता है? कैल्शियम आयन को रिलीज करता है फ्रॉम द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये जो कैल्शियम आयन रिलीज होगा ये कैल्शियम आयन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो डाईएसाइल ग्लिसरॉल अटैच्ड है एसोसिएटेड है ये दोनों मिलके क्या करता है? एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है. दिस एंजाइम इज प्रोटीन काइनेज सी. अब ये प्रोटीन काइनेज सी क्या करेगा? क्योंकि काइनेज है इट मींस कि ये फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करेगा. ये प्रोटीन काइनेज सी ATP से फॉस्फोराइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है. कहां पे? टू द स्पेसिफिक रेजिड्यू इन वन और मोर टारगेट प्रोटीन्स है. और जब टारगेट प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफर होता है तो उस प्रोटीन की एक्टिविटी अल्टर हो जाती है एंड कंसिक्वेंटली वो सेल के मेटाबॉलिज्म को अल्टर करते हैं. सो दिस इज द सिग्नलिंग पाथवे
जो कि PIP2 से प्रोटीन काइनेज C तक के एक्टिवेशन है। प्रोटीन काइनेज C इन्वॉल्व इन मेनी सिग्नलिंग पाथवे। इनोसिटॉल फॉस्फोलिपिड्स की अगर बात करें तो दे ऑल्सो सर्व एज पॉइंट ऑफ न्यूक्लिएशन फॉर सर्टेन सुप्रामोलिकुलर कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्व इन सिग्नलिंग और इन एक्सोसाइटोसिस। प्रोटीन्स दैट कंटेन सर्टेन स्ट्रक्चरल मोटिव जो कि पीएच या पीएक्स डोमेन होता है। पीएच स्टैंड्स फॉर प्लेक्स्ट्रीन होमोलॉगी, पीएक्स स्टैंड्स फॉर फॉक्स होमोलॉगी। अब ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल को बाइंड करता है इन द मेम्ब्रेन विथ हाई स्पेसिफिसिटी एंड एफिनिटी, और जब बाइंड कर जाता है देन दे इनिशिएट द फॉर्मेशन ऑफ मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्सेस एट द मेम्ब्रेन साइटोसोलिक सरफेस। बहुत सारे प्रोटीन जो होते हैं वो स्पेसिफिकली बाइंड करते हैं पीआई फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 3,4,5 ट्रेस फॉस्फेट से, एंड द फॉर्मेशन ऑफ दिस फॉस्फोलिपिड इन रिस्पॉन्स टू एक्स्ट्रासेलुलर सिग्नल्स bring the proteins together at the surface of plasma membrane. Membrane sphingolipids also can serve as a source of intracellular messengers. Both ceramide and sphingomyelin are potent regulators of protein kinases, and ceramide or its derivative are known to be involved in regulation of cell division, differentiation, migration and programmed cell death, जिसे apoptosis भी बोलते हैं। Now coming to icosanoids. आइकोसानोइड्स की अगर बात करें तो आइकोसानोइड्स पैराक्राइन हार्मोन होते हैं। पैराक्राइन हार्मोन क्या होते हैं, वैसा हार्मोन जब एक सेल से जब इसका सिंथेसिस होता है तो वो अपने आसपास के सेल्स पे ही या टिश्यू पे ही एक्ट करता है। सपोज दैट कि ये सेल है और इससे सिंथेसिस हो रहा है एक आइकोसानोइड्स का, तो ये आसपास के सेल्स या टिश्यू हैं उसी पे ही एक्ट करेगा। ये ट्रेवल नहीं करता है और एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू में ये एक्ट नहीं करता है। सो पैराक्राइन हार्मोन्स आर सब्सटेंसेस दैट एक्ट ओनली ऑन सेल्स नियर द पॉइंट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस instead of being transported in the blood to act on cells in other tissues or organs. These fatty acid derivatives have a variety of dramatic effects on vertebrate tissues. So icosanoids की अगर बात करें तो vertebrate tissue पे variety of dramatic effects show करता है। वो क्या क्या है, फर्स्ट वन इज द रिप्रोडक्टिव फंक्शन में भी इन्वॉल्व होता है, इन्फ्लेमेशन, फीवर एंड पेन एसोसिएटेड विथ इंजुरी और डिजीज में भी इन्वॉल्व होता है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट्स एंड रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर में भी इन्वॉल्व होता है, गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन में भी इन्वॉल्व होता है, एंड ए वैरायटी ऑफ अदर प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन हेल्थ और डिजीज। जितने भी आइकोसानोइड्स होते हैं वो सारे के सारे अराकिडोनिक एसिड से बनते हैं। जितने भी आइकोसानोइड्स होते हैं वो सारे के सारे डिराइव होते हैं किससे, अराकिडोनिक एसिड से। अराकिडोनिक एसिड की खास बात यह है कि इसमें 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कितने डबल बॉन्ड होते हैं, 4 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज द नोमेनक्लेचर, चेन लेंथ एंड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड जो कि सेपरेटेड है कोलोन से। 20 कार्बन का फैटी एसिड है जिसमें 4 डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड का पोजीशन को डेल्टा से सुपरस्क्रिप्टेड किया जाता है। नंबर 5, नंबर 8, नंबर 11 एंड नंबर 14 पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। मींस फर्स्ट डबल बॉन्ड कहाँ है, 5 एंड 6 के बीच में, सेकेंड डबल बॉन्ड कहाँ है, 8 एंड 9 के बीच में, थर्ड डबल बॉन्ड कहाँ है, 11 एंड 12 के बीच में, एंड फोर्थ डबल बॉन्ड कहाँ है, 14 एंड 15 के बीच में। सो जितने भी आइकोसानोइड्स होते हैं वो सारे के सारे अराकिडोनिक एसिड से डिराइव होते हैं। अराकिडोनिक एसिड क्या है, इट इज अ 20 कार्बन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फ्रॉम विच दे टेक देयर जनरल नेम आइकोसी, मतलब क्या होता है 20। आइकोसानोइड्स की क्लासेस की बात करें तो इनको 3 क्लासेस में ग्रुप किया गया है। फर्स्ट वन इज द prostaglandins, second one is the thrombogenes and third one is the leukotrienes। अब सवाल यह है कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। सो पहले आते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे। प्रोस्टाग्लैंडिन्स को पीजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन की खास बात यह है कि इसमें 5 कार्बन रिंग होता है और ये 5 कार्बन रिंग अराकिडोनिक एसिड से ही ओरिजिनेट होता है। सो दिस इज द ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड जो मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड है। अब ये मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड में जो अराकिडोनिक एसिड होते हैं, दिस इज द अराकिडोनिक एसिड, इस बॉन्ड को क्लीव कौन करता है, फॉस्फोलाइपेज A2। इस बॉन्ड को क्लीव करता है फॉस्फोलाइपेज A1। इस बॉन्ड को क्लीव करता है फॉस्फोलाइपेज C एंड इस बॉन्ड को क्लीव करता है फॉस्फोलाइपेज D। सो ये जो फैटी एसिड अराकिडोनिक एसिड है, इस अराकिडोनिक एसिड जो ईस्टर बॉन्ड से
ज्वाइंट है, इस एस्टर बॉन्ड को क्लीव कौन करेगा? फॉस्फोलाइपेज A2। अब जब फॉस्फोलाइपेज A2 इसको क्लीव करेगा तो अराकिडोनिक एसिड क्या हो जाएगा? इस अराकिडोनिक एसिड यहां से फ्री हो जाएगा। अब ये अराकिडोनिक एसिड का जो ये वाला पोर्शन है इसमें साइक्लाइजेशन होता है एंड साइक्लाइजेशन से ये 5 कार्बन रिंग बनाते हैं। दिस इज द 5 कार्बन रिंग एंड दिस 5 कार्बन रिंग इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। सो अराकिडोनिक एसिड से क्या बना? प्रोस्टाग्लैंडिन E1। द नेम डिराइव फ्रॉम द प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टाग्लैंडिन का नेम किस चीज से डिराइव हुआ? प्रोस्टेट ग्लैंड से। क्यों? क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड ही ऐसा टिश्यू है जिसके द्वारा जहां से फर्स्ट टाइम प्रोस्टाग्लैंडिन आइसोलेट हुआ था बाय सैमुएल्सन एंड वर्गस्ट्रॉम। प्रोस्टाग्लैंडिन की दो ग्रुप है, प्रोस्टाग्लैंडिन की दो ग्रुप है, एक PGE एंड दूसरा PGF। PG स्टैंड्स फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, E स्टैंड्स फॉर ईथर सॉल्युबल, F स्टैंड्स फॉर फॉस्फेट बफर सॉल्युबल। स्वेडिश में फॉस्फेट को FOSFAT लिखते हैं, इसीलिए PGF स्टैंड्स फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन फॉस्फेट बफर सॉल्युबल। सो प्रोस्टाग्लैंडिन के कितने ग्रुप हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन के दो ग्रुप हैं, एक ईथर में सॉल्युबल है और दूसरा फॉस्फेट बफर में सॉल्युबल है। जो ईथर में सॉल्युबल होता है उसको PGE बोलते हैं, जो फॉस्फेट बफर में सॉल्युबल होता है उसको PGF बोलते हैं। जितने भी ग्रुप होते हैं चाहे PGE हो या PGF हो उसके न्यूमरस सब टाइप्स होते हैं। जैसे PGE की बात करें तो PGE1, PGE2, PGE3 एंड सो ऑन। उसी तरह PGF की अगर बात करें तो PGF1, PGF2 एंड सो ऑन। प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्ट इन मेनी टिश्यूज बाय रेगुलेटिंग द सिंथेसिस ऑफ इंट्रासेलुलर मैसेंजर दैट इज साइक्लिक MP। और ये साइक्लिक MP बहुत सारे हार्मोन्स के एक्शन को मेडिएट करता है। सो प्रोस्टाग्लैंडिन इनडायरेक्टली सेल के काफी सारे फंक्शंस को मेडिएट करता है। दूसरी बात, ये मसल कॉन्ट्रैक्शन को भी स्टिमुलेट करता है ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन and labor. After blood flow to specific organs, wake sleep cycle and responsiveness to certain tissues to hormone such as epinephrine and glucagon. Body temperature को elevate करता है, producing fever and causes inflammation and pain. So this is all about prostaglandin. Next one is the thrombogen. Thrombogen की अगर बात करें तो सेम फॉस्फोलाइपेज A2 से ये अराकिडोनिक एसिड रिलीज होगा और ये अराकिडोनिक एसिड क्या बनाएगा? थ्रोम्बोजेन A2। थ्रोम्बोजेन की खास बात क्या है कि इसमें 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं जिसमें ईथर प्रेजेंट होते हैं। जैसे 6 मेंबर्ड रिंग, 5 मेंबर्ड रिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर किसका था? प्रोस्टाग्लैंडिन का। थ्रोम्बोजेन का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? 6 मेंबर्ड रिंग विथ ईथर। अब सवाल ये है कि थ्रोम्बोजेन्स बनता कहाँ है? थ्रोम्बोजेन्स बनते हैं प्लेटलेट्स के द्वारा। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं और ये थ्रोम्बोजेन एक्ट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट एंड द रिडक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द साइट ऑफ क्लॉट। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग दैट इज NSAID, that is aspirin, ibuprofen and Meclofenamide were shown by John Vane to inhibit the enzyme prostaglandin S2 synthase, जिसे साइक्लोऑक्सीजनेज और कॉक्स बोलते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज या प्रोस्टाग्लैंडिन S2 सिंथेज की अगर फंक्शन की बात करें तो दे कैटालाइजेस अर्ली स्टेप इन द पाथवे फ्रॉम द अराकिडोनेट टू प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोजेन्स। सो NSAID ये दोनों NSAID प्रोस्टाग्लैंडिन एंड थ्रोम्बोजेन दोनों के सिंथेसिस को क्या करता है? इनहिबिट करता है। नेक्स्ट वन इज द ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स की अगर बात करें तो ये भी अराकिडोनिक एसिड से बनता है। अराकिडोनिक एसिड रिलीज होगा बाय फॉस्फोलाइपेज A2 और इस अराकिडोनिक एसिड ही बनाएगा क्या? ल्यूकोट्राइन्स। और ल्यूकोट्राइन की खास बात क्या होती है कि इसमें कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। कितना? 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, इट इज फर्स्ट फाउंड इन ल्यूकोसाइट्स, कंटेन 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड एंड दे आर पावरफुल बायोलॉजिकल सिग्नल्स। ल्यूकोट्राइन A4 से क्या बनता है? ल्यूकोट्राइन D4 और ल्यूकोट्राइन D4 मसल कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करता है और उस मसल को जो लंग्स को लाइन करते हैं। ओवर प्रोडक्शन ऑफ ल्यूकोट्राइन्स कॉजेज एस्थमेटिक अटैक एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस is one target of anti-asthmatic drugs such as prednisolone.
The strong contraction of smooth muscles of the lungs that occurs during anaphylactic shock is a part of potentially fatal allergic reaction in individual hypersensitive to bee stings, penicillin and other agents. कुछ स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो टिश्यू के बीच में मैसेजेस को कैरी करते हैं. फर्स्ट वन इज द टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्राडायोल, कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन, प्रेडनिसोलोन एंड प्रेडनिसोन. ये सारे स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं जो कि टिश्यू के बीच में क्या करते हैं, मैसेजेस को कैरी करते हैं. आइकोसानोइड्स पैराक्राइन हार्मोन था जो जहां पे सिंथेसिस होता था उसके आसपास के सेल्स को ही अफेक्ट करता था, लेकिन स्टेरॉइड हार्मोन जो है वो एक टिश्यू से दूसरे टिश्यू के बीच में मैसेजेस को कैरी करते हैं. स्टेरॉइड क्या होता है? स्टेरॉइड्स आर ऑक्सीडाइज्ड डेरिवेटिव ऑफ स्टेरॉल्स. स्टेरॉल के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ा है उनके स्ट्रक्चर. स्टेरॉइड्स की अगर बात करें तो इसमें भी स्टेरॉल न्यूक्लियस होते हैं, बट इसमें जो कोलेस्टेरॉल के डी रिंग पे अल्काइल चेन होता है वो स्टेरॉइड्स में नहीं होता है, एंड दे आर मोर पोलर देन कोलेस्ट्रॉल. सो यहाँ पे जो भी स्टेरॉइड्स दिखाया गया है दे आर ए, बी, सी एंड डी रिंग. डी रिंग पे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में लॉन्ग एल्काइल चेन अटैच होता है, बट जितने भी स्टेरॉइड्स हैं सारे के सारे स्टेरॉइड्स में जो डी रिंग पे लॉन्ग एल्काइल चेन अटैच हैं वो एब्सेंट हैं और यहाँ पे पोलर ग्रुप अटैच है. सो कोलेस्टेरॉल के कंपैरिजन में स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो ज्यादा पोलर होते हैं. स्टेरॉइड हार्मोन्स मूव थ्रू द ब्लड स्ट्रीम ऑन द प्रोटीन कैरियर, क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है. सो इनको मूव करने के लिए प्रोटीन कैरियर की रिक्वायरमेंट होती है, एंड वो प्रोटीन क्या होता है, एल्ब्यूमिन. फ्रॉम द साइट ऑफ प्रोडक्शन टू द टारगेट टिश्यू वेयर दे इंटरसेल्स बाइंड टू हाईली स्पेसिफिक रिसेप्टर प्रोटीन्स इन द न्यूक्लियस एंड ट्रिगर चेंजेस इन जीन एक्सप्रेशन एंड मेटाबॉलिज्म. इसके थ्रू सिग्नल्स कैसे होते हैं, सिग्नलिंग मैकेनिज्म क्या है स्टेरॉइड हार्मोन का, ये हम डिटेल में हम पढ़ेंगे बायो सिग्नलिंग चैप्टर में. Because hormones have a very high affinity for receptors, very low concentration of hormones, nanomolar or less are sufficient to produce responses in target tissue. Major group of steroid hormones की अगर बात करें तो it is a male and female sex hormones and hormones produced by adrenal cortex, that is cortisol and aldosterone. Prednisone and prednisolone are steroid drugs with potent anti-inflammatory activities mediated in part by inhibition of arachidonate released by phospholipase A2 and consequent inhibition of the synthesis of leukotrienes, prostaglandins, thrombogenes. They have a variety of medical applications including treatment of asthma and rheumatoid arthritis. प्लांट्स की अगर बात करें तो प्लांट्स भी यूज करते हैं सिग्नलिंग के लिए फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल, स्टेरॉइड्स एंड आइकोसानोइड्स लाइक कंपाउंड. वैस्कुलर प्लांट्स की अगर बात करें तो वैस्कुलर प्लांट्स में फॉस्फेटिडाइल इनोसिटॉल 4,5 बिस फॉस्फेट होता है, एज वेल एज फॉस्फोलाइपेज जो IP3 रिलीज करता है, और उस IP3 को यूज किया जाता है फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन. One of the steroid is brasinolide. Brasinolide and related group of brasinosteroids are potent growth regulators in plants, increasing the rate of stem elongation and influencing the orientation of cellulose microfibrils in the cell wall during growth. Another one is the jasmonate. Jasmonate फैटी एसिड से डिराइव होता है और ये मेम्ब्रेन लिपिड में जो फैटी एसिड्स होते हैं उससे डिराइव होता है. This is chemically similar to icosanoids of animal tissue and also serve as powerful signals triggering the plant defenses in response to insect inflicting damage. Methyl ester of jasmonate gives characteristic fragrance of jasmine oil, which is widely used in perfumery industry. Vitamin A and vitamin D are hormone precursors. क्या है, विटामिन ए एंड विटामिन डी आर हार्मोन प्रिकर्सर्स. विटामिन क्या होता है, विटामिन वैसे कंपाउंड्स होते हैं जो ह्यूमन हेल्थ या अदर वर्टिब्रेट हेल्थ के लिए इसेंशियल होते हैं, लेकिन दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय दीज एनिमल्स, इसीलिए इसको डाइट के थ्रू सप्लीमेंट किया जाता है. और विटामिन के दो जनरल क्लास हैं. फर्स्ट वन इज द फैट सॉल्युबल विटामिन, सेकंड वन इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन.
फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर बात करें तो दे आर सॉल्युबल इन नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। वहीं पे वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर बात करें तो दे कुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम फूड्स विद एक्वस सॉल्वेंट। सिंपली अगर इसको एक्सप्लेन करें तो फैट सॉल्युबल विटामिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। वहीं पे वाटर सॉल्युबल विटामिन की अगर बात करें तो वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल विटामिन की अगर बात करें तो इनका एग्जांपल है A, D, E and K। वहीं पे वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो B and C। फैट सॉल्युबल विटामिन जितने भी होते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है? दे आर आइसोप्रीनोइड कंपाउंड्स एंड दे आर सिंथेसाइज्ड बाय कंडेंसेशन ऑफ मल्टीपल आइसोप्रीन यूनिट्स। विटामिन A and D, these two vitamins serve as hormone precursor and this is the structure of isoprene। विटामिन D3 की अगर बात करें तो विटामिन D3 को कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D3 को क्या बोलते हैं? कोलेकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D3 की सिंथेसिस कैसे होती है? कोलेकैल्सिफेरॉल दैट इज विटामिन D की अगर बात करें तो ये स्किन में सिंथेसिस होते हैं बाय यूवी लाइट। सो दिस इज डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल। डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल से ही कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है। वो कैसे बनता है? स्किन में 2 स्टेप प्रोसेस के थ्रू होता है एंड दिस रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय यूवी लाइट। सो 7 डिहाइड्रोकोलेस्टेरॉल से क्या बनेगा? कोलेकैल्सिफेरॉल। और ये कोलेकैल्सिफेरॉल क्या है? विटामिन D3। अब ये जो विटामिन D3 है ये 2 स्टेप के थ्रू 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 बनता है। क्या? 125 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन D3 या 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलेकैल्सिफेरॉल एंड दिस इज एक्टिव फॉर्म। ये क्या है? ये एक्टिव फॉर्म है। सो जो कोलेकैल्सिफेरॉल बनता है ये एक्टिव कैसा होता है? ये एक्टिव होता है 2 स्टेप में। एक स्टेप लीवर में होता है और दूसरा स्टेप किडनी में होता है। जो लीवर में होता है उस स्टेप की अगर बात करें तो यहाँ पे 25 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप अटैच होता है। वहीं पे अगर किडनी में बात करें तो 1 नंबर पे OH ग्रुप का अटैचमेंट होता है। सो किडनी एंड लीवर में बेसिकली अटैचमेंट ऑफ OH ग्रुप एट डिफरेंट कार्बन एटम्स है। सो विटामिन D deficiency leads to defective bone formation and this is rickets for which administration of vitamin D produces dramatic growth. So this is before vitamin D treatment and this is after 14 months of vitamin D treatment. So vitamin D deficiency की वजह से क्या होता है? डिफेक्टिव बोन फॉर्मेशन होता है। विटामिन D2 जिसको अर्गोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं and it is commercial product formed by UV irradiation of ergosterol in yeast. Vitamin D2 is structurally similar to D3 with slight modification to side chain attached to the sterol D-ring. Both have the same biological effect. D2 is commonly added to milk and water as a dietary supplement. Like steroids, product of vitamin D metabolism, 125 dihydroxycholecalciferol regulates gene expression, for example, turning on the synthesis of intestinal calcium ion binding proteins. वहीं पर विटामिन A की अगर बात करें तो विटामिन A को क्या बोलते हैं? रेटिनॉल बोलते हैं। विटामिन A की सिंथेसिस कैसे होती है? बीटा कैरोटीन से। सो बीटा कैरोटीन में कुछ क्लीवेजेस होते हैं एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ क्लीवेज एंड आफ्टर क्लीवेज ये क्या बनता है? विटामिन A। विटामिन A को रेटिनॉल भी बोलते हैं। अब ये विटामिन A का अब इस विटामिन A में जो 15 नंबर कार्बन पे OH है इसका ऑक्सीडेशन होगा और अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है। नाउ दिस प्रोडक्ट इज 11-cis रेटिनल 11-cis रेटिनल जो कि विजुअल पिगमेंट है और ये 11-cis रेटिनल की 2 फेट है। अगर विजिबल लाइट का प्रेजेंस होता है तो ये सारे के सारे ऑल ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट कर जाते हैं और ऑल ट्रांस रेटिनल न्यूरोनल सिग्नल्स देता है किसको? ब्रेन को। वहीं पे अगर इस एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड और ये क्या और कंपाउंड क्या बनेगा? रेटिनोइक एसिड एंड रेटिनोइक एसिड गिव्स हार्मोनल सिग्नल टू एपिथेलियल सेल्स।
Vitamin A was first isolated from fish liver oils. Liver, egg, whole milk and butter are good dietary sources. Vertebrates की अगर बात करें तो beta carotene is the pigment that gives carrot, sweet potato and other yellow vegetables their characteristic color can be enzymatically converted to vitamin A. Deficiency of vitamin A leads to a variety of symptoms in humans, including dryness of skin, eye, mucous membrane, retarded development and growth, and night blindness, and early symptom commonly used in diagnosing vitamin A deficiency. Vitamin E and vitamin K and the lipid quinones are the oxidation reduction cofactors. Vitamin A is collectively named for a group of closely related lipids जिसको टोकोफेरॉल बोलते हैं, और सारे के सारे टोकोफेरॉल में सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग एंड लॉन्ग आइसोप्रिनोइड साइड चेन होते हैं. सो विटामिन ए में दो पार्ट होंगे, एक तो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक रिंग और दूसरा लॉन्ग आइसोप्रिनोइड साइड चेन. दिस इज द लॉन्ग isoprenoid side chain and this is substituted aromatic ring. Because they are hydrophobic, tocopherols associate with cell membrane, lipid deposits and lipoproteins in the blood. क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक नेचर होता है और हाइड्रोफोबिक नेचर होने की वजह से ये सेल मेम्ब्रेन के साथ भी एसोसिएटेड होता है, लिपिड डिपोजिट्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है और ब्लड में लाइपोप्रोटीन्स के साथ भी एसोसिएटेड होता है. टोकोफेरोल्स की अगर बात करें तो ये बायोलॉजिकल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं. एरोमेटिक रिंग रिएक्ट विथ द एंड डिस्ट्रॉय the most reactive form of oxygen radical and other free radicals, protecting unsaturated fatty acids from oxidation and preventing oxidative damage to membrane lipid which can cause cell fragility. Tocopherols are found in egg and vegetable oils and are especially abundant in wheat germs. Laboratory animal fed diets depleted of vitamin E develop scaly skin, muscular weakness and wasting of and sterility. Vitamin E deficiency in humans is very rare. Principal symptom is fragile erythrocytes. विटामिन के की अगर बात करें तो इसमें भी दो कंपोनेंट हैं, एक तो एरोमेटिक रिंग और दूसरा आइसोप्रिनोइड साइड चेन. एरोमेटिक रिंग ऑफ विटामिन के अंडरगो साइकिल ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन. सो विटामिन के क्या बनाता है? एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन बनाता है. एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन क्या होता है? इट इज ए ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन इसेंशियल इन ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन. प्रोथ्रोम्बिन की अगर बात करें तो ये प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि पेप्टाइड बॉन्ड को स्प्लिट करता है इन द ब्लड प्रोटीन फाइब्रिनोजेन टू कन्वर्ट फाइब्रिन. सो प्रोथ्रोम्बिन क्या करता है? फाइब्रिनोजेन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करता है एंड दिस फाइब्रिन इज insoluble fibrous protein that holds blood clot together. Henrik Dam and Edward Advisory independently discovered that vitamin K deficiency slows blood clotting which can be fatal. Vitamin K deficiency is very uncommon in humans aside from a small percentage of infants who suffer from hemorrhagic disease of newborn, a potential fatal disorder. In the United States, newborns are routinely given a 1 mg injection of vitamin K. Vitamin K1 phyloquinone is found in green plant leaves and related forms. Vitamin K2 menaquinone is found by bacteria residing in the vertebrate intestine. वारफरिन की अगर बात करें तो वारफरिन इज ए सिंथेटिक कंपाउंड दैट इनहिबिट्स द फॉर्मेशन ऑफ एक्टिव प्रोथ्रोम्बिन एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ वारफरिन जो कि ब्लड एंटीकोगुलेंट है. और ये ब्लड एंटीकोगुलेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसको प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है. It is particularly poisonous to rat, causing death by internal bleeding. Ironically, this potent rodenticide is also an available, invaluable anticoagulant drug for treating human at risk for excessive blood clotting, such as surgical patients and those with coronary thrombosis. यूबिक्विनोन जिसको कोएंजाइम क्यू भी बोलते हैं एंड प्लास्टोक्विनोन. यूबिक्विनोन एंड प्लास्टोक्विनोन की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूबिक्विनोन जो कि माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन कैरियर है. प्लास्टोक्विनोन की अगर बात करें तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्लास्टोक्विनोन जो कि क्लोरोप्लास्ट में इलेक्ट्रॉन कैरियर है. यूबिक्विनोन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. वहीं पे प्लास्टोक्विनोन की अगर बात करें तो प्लास्टोक्विनोन लाइट रिएक्शन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज साइक्लिक and non-cyclic photophosphorylation. Isoprenoids that function as lipophilic electron carrier in the oxidation reduction reactions that drive ATP synthesis in mitochondria and chloroplast respectively. Both ubiquinone and plastoquinone can accept either 1 or 2 electrons and either 1 or 2 protons.
डोलिकोल का काम क्या है? ये शुगर प्रिकर्सर को एक्टिवेट करता है फॉर द बायोसिंथेसिस। सो बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस हो या फिर यूकैरियोट्स में ग्लाइकोप्रोटीन्स या ग्लाइकोलिपिड्स की सिंथेसिस हो, इस सब में डोलिकोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या करता है? डोलिकोल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मीन्स शुगर यूनिट्स टू बी एडेड आर केमिकली एक्टिवेटेड बाय अटैचमेंट ऑफ आइसोप्रिनोइड अल्कोहल्स, जिसको डोलिकोल बोलते हैं। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ डोलिकोल, जो कि आइसोप्रिनोइड अल्कोहल है एंड इट इज ए शुगर कैरियर एंड दीज कंपाउंड्स हैव strong hydrophobic interactions with membrane lipids anchoring attached sugar to the membrane where they participate in sugar transfer reaction. मोस्ट ऑफ द मैमिलियन टिश्यूज में यूवी कीनोन की अगर बात करें तो 10 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। डोलिकोल ऑफ एनिमल्स की अगर बात करें तो इसमें 17 to 21 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। बैक्टीरियल डोलिकोल की अगर बात करें तो उसमें 11 आइसोप्रीन यूनिट्स होते हैं। प्लांट एंड फंजाई की अगर बात करें तो उसमें 14 to 24 आइसोप्रीन यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। सो सबसे ज्यादा आइसोप्रीन यूनिट्स किसमें है? डोलिकोल्स ऑफ एनिमल्स में। सो दिस इज द number of isoprene units present in different dolichols in different system. So this is all about specialized lipids that function as signals, cofactors and pigments, and this is last lecture of the lipid. In my next lecture I'll start fresh chapter, that is nucleotides and nucleic acids. So stay tuned for this lecture, and if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section, and please do not forget to subscribe our amazing channel.